अगर आप संडेज को भी ईमेल्स चेक करते हैं, काम की वजह से बाकी प्लान्स कैंसिल करते हैं, नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, चैन से 30 मिनट का लंच नहीं कर पाते हैं, then I think there is something terribly wrong. आपका वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। चिंता का विषय नहीं है। Don't worry, because in today's video I will share some effective means and tips जिन्हें फॉलो करके आप डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर पाएंगे। So let's begin. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना जरूरी क्यों होता है। वेल, ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपकी वर्क लाइफ इम्बैलेंस होने से सबसे पहले आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। आपको हार्ट डिजीज, एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। ओल्ड एज में बॉडी का नॉर्मल फंक्शन जवाब दे सकता है। रिलेशनशिप्स खराब हो सकती हैं। साथ ही साथ आपका काम करने का प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। Therefore, it is important to pay attention to work-life balance for your own benefit. So let's begin, and I will explain the 5 important tips to maintain work-life balance. And remember, guys, the last tip is very important. So watch the video till the end. पहला टिप है manage your time well. Start prioritizing tasks based on the urgency. What's important, what can be done later, and so on. You should demarcate the two. दिन की शुरुआत में 10 से 12 टास्क की टू डू लिस्ट बनाने से आप सिर्फ पैनिक करेंगे, नथिंग एल्स। बेटर यही रहेगा कि आप काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और एक एक करके उन पर काम करें ताकि आपको स्ट्रेस ना हो और वर्क क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाए। और हाँ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब कंफ्यूज रहना कि ये मैं करूं या नहीं करूं। 5 मिनट के काम को 5-3 दिन तक डिले करने का कोई मतलब नहीं है। आपको उससे नुकसान ही होगा। इसलिए शेड्यूल बनाएं और उससे फॉलो करें ताकि आपको पता रहे कि किस टाइम कौन से टास्क को प्रायोरिटाइज करना है और कौन से टास्क को बाद में करना है। ऐसा करने से आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। यू विल बी अ गुड टाइम मैनेजर और आपकी लाइफ काफी सिंपल और आसान हो जाएगी। एंड गाइस, प्लीज लर्न टू से नो। घर का काम हो या ऑफिस का, आपको हर काम के लिए हाँ करने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर ना बोलना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड टिप, एंड दैट इज यू शुड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर को कैसे अचीव करेंगे? सिंपल है। काम करते हुए मिनी ब्रेक्स लें। ऑफिस रिलेटेड सभी कामों के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें एंड डोंट टेक एनी कॉल्स और आंसर ईमेल्स beyond those working hours. Unless it is something extremely important or urgent, there is no way that you should pay attention to your office work beyond the office hours. You should also ask for flexibility when required. For example, आपको कभी घर का event attend करना है, बाहर जाना है, so you should politely go ahead without any fear and ask for permission. This personal life is there because of your work, isn't it? You should not avoid it. आप अपने को वर्कर से भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि अगर आप सब कुछ खुद करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल होने वाली है। मल्टीटास्किंग करेंगे देन योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ विल सफर। इसलिए इट इज बेटर टू एक्सेप्ट कि आप हर टाइम हर चीज पूरी नहीं कर सकते। यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स समटाइम्स एंड यू शुड ऑल्सो लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम्स। डोंट चेज परफेक्शन। इंस्टेड focus on making honest mistakes and learning from them. Now, let's move on to the third tip. Nurture well-being. मतलब अपनी हेल्थ और वेल-बीइंग पर ध्यान दें क्योंकि पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आप अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप 100% हेल्थ और खुश होंगे। और ऐसा रहने से सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें। वर्कलोड कितना भी ज्यादा हो, अपने सभी मील्स खाना टाइम पे खाएं। अपनी डाइट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें और साथ ही साथ अपनी रेस्ट पर भी ध्यान दीजिए। मेक इट अ पॉइंट गाइस टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours एवरेज एवरी नाइट। आपकी बॉडी वेल रेस्टेड होगी तभी आपका मूड अच्छा होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। Other than this, you should also try to work out at least 4 to 5 times per week. आप जिम जा सकते हैं,
योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, होम वर्कआउट करें, जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं, बट प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू शेक एंड मूव योर बॉडी। और वीकेंड्स पर या फिर हॉलीडेज पर अपनी हॉबीज का भी ध्यान रखें। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लें जिनसे आपको रूटीन वर्क से ब्रेक मिलेगा और आप खुश और फ्रेश फील करेंगे। और हमने अगर हैप्पीनेस की बात करी है तो फैमिली को कैसे भूल जाए। आफ्टर ऑल फैमिली इज देयर विद बिकॉज ऑफ अस। उनको खुश रखना हमारा कर्तव्य है। टिप नंबर 4, गिव इनफ टाइम टू योर लव्ड वंस। आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आपका टाइम और अटेंशन डिजर्व करते हैं। देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। इसलिए उन्हें प्रायोरिटाइज रखें। कोशिश करें जब भी पॉसिबल हो आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ खाना खाएं, अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनसे बातें करें, शेयर करें और उनकी बातें सुनें। वीकेंड्स पर घूमने जाएं, स्पेंड क्वालिटी टाइम आउटसाइड एज वेल। कभी बाहर डिनर के लिए ले जाएं, कभी मूवी चले जाएं। देयर आर एंडलेस ऑप्शंस। द ओनली पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट यू शुड क्रिएट मेमोरीज by spending time with your family and friends. यही एक वैल्यूएबल मेमोरीज हैं जो आगे जाके आपको खुश रखेंगे। अगर अभी से इन सब रिलेशनशिप को टाइम आपने नहीं दिया तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, आप खुश नहीं रह पाएंगे। The present memories are guaranteeing your future happiness. और उसके अलावा कहीं ध्यान ही नहीं दिया। Remember, a job is as important a part of life, but it is not your complete life. Treat it accordingly. As I always say, things work both ways. तो ये भी ध्यान रखना है कि जब काम का टाइम हो तब काम करें, पूरी शिद्दत के साथ करें, फोकस के साथ काम करें, और जब फैमिली का टाइम हो तो 100% आपका अनडिवाइडेड अटेंशन अपनी फैमिली पे होना चाहिए। सिंपल है, बाउंड्रीज बनाइए। काम के वक्त काम, और उसके अलावा पर्सनल टाइम मीन्स पर्सनल टाइम, पर योर पर्सनल अटेंशन शुड गो टू योर पर्सनल relationships. Last tip, which is actually the CCD method. No, it is not the CCD that we all know about. It is actually connect, collaborate and delegate. So let me explain in detail. तो आपको याद है मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि आपको हर एक काम खुद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जब जरूरत हो तब ना बोलना चाहिए। ये CCD सिस्टम कुछ उससे कनेक्टेड है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको कनेक्शंस बनाने चाहिए, कनेक्शंस बनाने पे ध्यान देना चाहिए। तो अपनी काम की जगह पे आप लोगों के साथ कनेक्ट रहें, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाएं, इक्वेशन बनाएं, सो दैट आपको जब भी उनकी हेल्प की जरूरत हो तो आप उनको बेहिचक उनसे मदद मांग सकते हैं। ऐसा करने से आपका कोलैबोरेशन इंप्रूव होगा, आप कोलैबोरेट करके काम कर पाएंगे, एक अच्छे टीम प्लेयर बन पाएंगे और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपकी टीम इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ कंपटीशन पर फोकस करेंगे तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यू हैव टू बी फर्स्ट अ टीम प्लेयर एंड कनेक्शन and coordination is more important in that case. Work as a team member. Focus on building teams. Connection and collaboration के बाद आता है delegation. You have to actually not do everything yourself. You have to sometimes delegate work. इससे क्या होगा? You will be able to create some free time for yourself, as well as you will be able to teach to your team members. So this is the advantage of the CCD system. Connect, collaborate and delegate. इससे आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज हो पाएगा, आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे और आप खुश रहेंगे। डेलीगेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि जो काम आप ही कर सकते हैं वो आप करें, लेकिन बाकी जो आपके टीम मेंबर्स कर सकते हैं उन पे आप उस काम को सौंप सकते हैं। यू शुड हैव सम ट्रस्ट, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ बिलीफ इन देम so that you can do some value add work. That way the CCD system will make you and your team a completely happy entity. This not only applies in the office, it also helps at home, right? So that brings me to the end of this video. अगर आपको ये अच्छा लगा तो please like this video and subscribe to my channel. I will try and bring you similar life hacking tips which will make you a happy
गो लकी पर्सन। थैंक यू।